ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, चैप्टर 2 जो है इसका पार्ट ई हम लोग आज बनाएंगे। पार्ट ई में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, पार्ट ई में। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था। इसमें जो है हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ किस लिए बनाया गया, इसका क्या उपयोग है और इससे क्या बेनिफिट है, ये किस चीज के लिए बनाया गया। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज जानना जरूरी है कि न्यूटन थर्ड लॉ है क्या। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो देखिए, अब जनरली एक सिंपल वे में अगर कहा जाए तो एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ का डेफिनेशन है। वेरी सिंपल वे, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इसके कहने का ये अर्थ है कि अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी बॉडी पे, ठीक है, तो वह जो जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं वही बॉडी आपको अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स आप पर लगाता है। इसी को कहा गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए ये ए कोई बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी बी है, ये ए बी दो बॉडी है, ठीक है, दो शरीर है, मान लीजिए कोई बॉडी। ठीक है, अगर ए जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बी पर, तो बी भी जो है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ए पर। तो इस कंडीशन में, लेकिन इसमें एक चीज यह रहेगी कि डायरेक्शन उल्टा रहेगा। अगर ये ईस्ट की तरफ ए लगा रहा है तो बी वाला जो है वेस्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। इसी को कहा गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वेन एवर वन बॉडी exert a force on another body, whenever a body मतलब जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है तो द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो जो सेकेंड बॉडी रहती है वह इक्वल और अपोजिट फोर्स पहले वाले बॉडी पे अप्लाई करती है। ठीक है, इसका आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता हो तो यहाँ से आप लोग इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि whenever anybody exert a force on another body, exert a force on another body, the second body exert an equal force in opposite direction to that body। ठीक है, कि whenever anybody exert a force on another body, the second body exert equal force in the opposite direction to that body। मतलब जब भी कोई बॉडी ये दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो वो जो दूसरी बॉडी है इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स वो फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करती है। इसी को कहा गया है
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक। यहां से जो है एक फिक्स स्प्रिंग को फिक्स किया गया है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको यहां फिक्स किया गया है, ये इसका हुक है। यहां से एक दूसरा स्प्रिंग है, उसको भी इस तरह से कुछ इसके हुक के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब जो है 4 न्यूटन का फोर्स जो है इधर और 4 ही न्यूटन का फोर्स जो है इधर, दोनों क्या है अपोजिट, एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में है। दोनों जो है ये एक्शन फोर्स है, मतलब इस स्प्रिंग को अगर हम लोग यहां से खींचेंगे, ठीक है, इधर की तरफ हम लोग ऐसे खींच रहे हैं 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके, तो इस फोर्स को कहा जाएगा एक्शन, एक्शन फोर्स, ठीक है। और जब ये स्प्रिंग इधर खींचेगा, चाहे जिस वॉल से सपोर्टेड है, तो इधर जो है इस फोर्स को कहा जाता है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ओके, ये था हमारा एक्शन और रिएक्शन फोर्स। मतलब जो ए बॉडी होती है दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को कहा जाता है एक्शन, और फिर दोबारा जो बी है वो ए पर जब फोर्स लगाती है तो उसको कहा जाता है रिएक्शन। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? ये था न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आप थोड़ा बहुत और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग कहाँ फोर्स लगाते हैं? ग्राउंड पे, ग्राउंड पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए हमारा पैर है ये इस तरह से, तो ये हमारा पैर पहले किस पे? ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, ठीक है। ये हमारा पैर जो है ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, उसके बाद जो है ग्राउंड जो है हम पे उल्टा फोर्स लगाता है, जिसे फोर्स ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। इसकी वजह से हम लोग ग्राउंड पे चल पाते हैं, ये रिएक्शन का है। और ये जो ग्राउंड पर हम फोर्स लगाएंगे वो एक्शन फोर्स कहलाता है। सिंपल में ये है कि हम लोग जब वॉक कर रहे हैं तो हमारा पैर जो ग्राउंड पे पड़ता है तो हम फोर्स लगाकर डालते हैं पैर को, तो वो क्या कहलाएगा? एक्शन। और जब वो ग्राउंड जो है हम पर जो फोर्स लगाएगा उसे कहा जाता है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर? एग्जाम्पल में आप और भी कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बलून जो होता है, जैसे ये बलून है मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बलून है, तो बलून के अंदर प्रेशर भरा हुआ है, ठीक है, हवा भरी हुई है। तो जब हम लोग हवा को इसको खोलेंगे तो हवा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे निकलेगा, ठीक है, फोर्स को अप्लाई करते हुए कुछ इस डायरेक्शन में जो है एयर निकलेगा। और गुब्बारा क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? जैसे हाथ में आप लोग गुब्बारा लिए रहते हैं तो देखते हैं कि जब हम लोग गुब्बारे को छोड़ते हैं तो हवा उसके नीचे, तो वो नीचे से प्रेशर लगाता है, फोर्स अप्लाई करता है, और वो गुब्बारा इस वजह से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो इसको कहा जा सकता है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? अब एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे अब बुलेट फायर होती है, जब बंदूक से बुलेट फायर की जाती है उसको कहा जाता है गन रिकॉइल्स, गन रिकॉइल्स। मतलब इसके कहने का ये है कि जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो सपोज करिए, 1 सेकेंड, सपोज करिए ये बुलेट है, सॉरी ये गन है, ठीक है, जैसा भी समझ लीजिए ये गन है, यहां से ये जो है बुलेट है, बुलेट है, ये क्या होगा? ये हो गया गन, ये हो गया बुलेट। तो हम लोग जब बुलेट गन को फायर करते हैं तो हमें एक झटका लगता है, उसी को कहा जाता है रिकॉइल। वो क्यों होता है? देखिए, इस जो गन है उसका मास अधिक होता है और ये जो बुलेट है उसका मास होता है कम। उसका मास क्या होता है? कम होता है। तो हमने पिछली क्लास में आप लोग को मोमेंटम में पढ़ाया था, दो हैवी बॉडी थी,
तो जो एक हैवी बॉडी थी और एक लाइट बॉडी थी। तो हैवी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई किया गया तो उसका जो है वेलोसिटी कम था, उस पर वो मतलब ज़्यादा तेजी से मूव नहीं करेगा। लेकिन जो लाइट बॉडी है उस पर जब वही फोर्स लगा गया तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गई, स्पीड उसकी ज़्यादा हो गई। तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई हुआ है कि जो हमारा बुलेट है उसका मास कम रहता है, तो जब बुलेट हम लोग फायर करते हैं तो ये दूर तक चला जाता है, पता नहीं कहाँ तक, जिस हिसाब से बुलेट का रेंज होता है उस हिसाब से उतनी दूर तक जाता है। लेकिन जो हमारा ये जो गन है वो हमारे हाथ में ही रहता है, बस एक छोटा सा हम लोग को जर्क लगता है, झटका लगता है, और बाकी जो है बुलेट हमारे हमसे कई ज़्यादा किलोमीटर तक दूर भी जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एग्जांपल गन रिक्वायर्स का। मतलब देखें कि आप लोग गन जो था उसका मास ज़्यादा था, बुलेट था उसका मास कम था, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है अधिक रही। इसकी वेलोसिटी कम हुई तो हमको झटका कम लगा, लेकिन बुलेट ज़्यादा दूर तक जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें और भी सारे एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे ये रॉकेट होता है, रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है उसमें भी यही प्रोसीजर होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से आप कई सारे, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के टाइम हम लोग अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं तो वो पानी हम लोग को आगे ढकेलता है। तो ये है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल जो है हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों चीजें क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।